जी हां दोस्तों, डावाडोल हुई मोदी के खास रेखा के मुख्यमंत्री की कुर्सी, बंद कमरे की करतूत का संजय सिंह ने कर दिया राजफाश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद में एक से एक नित नए खुलासे हो रहे हैं। आखिर संजय सिंह ने बंद कमरे का कौन सा राज फाश कर दिया जिसकी बुनियाद पर दिल्ली में बीजेपी की सरकार डामाडोल होती नजर आ रही है। यह क्यों कहा जा रहा है कि मोदी की खास रेखा की मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलती हुई दिख रही है? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे कि आखिर उस बंद कमरे में क्या वाकई कोई ऐसी करतूत हुई जिसकी बुनियाद पर इस वक्त मोदी शाह बैकफुट पर हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे में 240 सीटों पर सिमटने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा के चुनाव में उतरे, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर के जो खुलासे आपके सामने होते रहे वो तो अपनी जगह है, मगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उस वक्त जो कुछ कहा था कि साहब मतदाता सूची में हेर फेर हो रहा है, ईवीएम तो छोड़िए, सारी चीज़ें, और कैसे कैसे हुआ था, किस तरीके से क्या कुछ हुआ और आपने सुना, आपको बताऊंगा भी। मगर बंद कमरे की साजिश और काली करतूतों का कौन सा खुलासा संजय सिंह ने किया है? क्योंकि संजय सिंह जो बात कह रहे हैं वो बात अपने आप में दर्शाती है कि साहब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कुर्सी डावाडोल हो सकती है। दोस्तों, आज के इस खास शो में सबसे पहले आपको एक बहुत ही दिलचस्प कार्टून दिखाता हूं। जाहिर है कार्टून है तो इसके बनाने वाले की क्रिएटिविटी को देखकर आप पहली नज़र में हंसेंगे, मगर दूसरी नज़र में आपको रुला देगा कि आपके मूल अधिकार पर कैसे डाका डाला गया। ईशा वर्मा नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने इस पोस्ट को डाला है। दोस्तों, आपको कहानी का जीस्ट समझ में आ गया होगा, मगर अब सीधे सीधे खबर पर आते हैं। देश भर में राहुल ने अपनी टीम की 6 महीने की मेहनत से चुनाव आयोग की कथित धांधली वाला, आपको वोट चोरी वाला, बीजेपी के खाते में वोट डलवाने वाला चुनाव आयोग के जरिए खेल दिखाया, जिससे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी। ये कहा गया महाराष्ट्र, हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर होने के बावजूद बीजेपी को विजयी बनवाया गया, मगर इस बीच में सब दिल्ली भूल गए, क्योंकि साहब की टीम ने, चरण चुंबक मीडिया ने बड़ी आसानी से समझा दिया कि केजरीवाल के खिलाफ नाराजगी थी, इसलिए बीजेपी सत्ता में आई। मगर दोस्तों, जो खुलासा हुआ, कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीते लोकसभा चुनाव, हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मुकाबले बड़े स्तर पर धांधली की गई और धांधली करके चुनाव आयोग ने बीजेपी की सरकार बनवाई। अब दिल्ली का चुनाव फिर से कराया जाए। संजय सिंह ने जो कहा वो दर्शाता है कि बीते दिनों दिल्ली विधानसभा का हुआ चुनाव पूरे तौर पर धांधली से कराया गया। वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर विपक्ष के वोट कटवाए गए, बीजेपी का वोट बढ़ाया गया, यहां तक कि वोटिंग खत्म होने के बाद वोट प्रतिशत बढ़ाया गया। सुनिए आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद संजय सिंह को। देखिए, दिल्ली में जब वोट की गड़बड़ी हुई थी तो ये सारी बातें हमने उस समय कही थी। छोटे छोटे घर में 25-25 वोट बने थे, हमने प्रमाण दिया था। हमने दिल्ली के अंदर प्रमाण दिया था, केंद्रीय मंत्री के घर में 33 वोट बने थे, 25 वोट बने थे, 22 वोट बने थे, 26 वोट बने थे, पूरा आंकड़ा दिया था। दिल्ली का चुनाव घोटाला करके, फ्रॉड करके जीता गया। 42,000 वोट तो अकेले केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कटवा दिया गया। तो उस समय ये सारी बातें जो आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये सारी बातें हमने उजागर किया था। तब न राहुल गांधी जी बोले, न कांग्रेस पार्टी बोली, उस समय नहीं बोले। और आज जो ये सामने पूरा मामला आया है, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था, देश का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था। और अब ये ज़रूरत है कि पूरे देश में इसका गहराई तक पता लगाया जाए। चुनाव आयोग तो खैर संज्ञान लेगा नहीं, लेकिन अपने स्तर से जो जानकारी मिलती है उसको सामने रखा जाए। और अब तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग रैली, सभा, मीटिंग, संगठन बनाने का काम करते रहते हैं। मोदी जी अपना दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो अब चुनाव का कोई मतलब नहीं।
दोस्तों, हमने आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त में दिखाया था कि कैसे कई जगहों के कई घरों के वीडियो सामने आए थे बंद कमरों के, जहां पर चुनावी अधिकारी या बीजेपी के कार्यकर्ता जहां पर जाकर के लोगों को पैसे दे करके उनके अंगूठे पर, उनकी उंगलियों पर इंक की स्याही लगाते हुए दिखाई दिए थे। जब आप वोट डालने जाते हैं, जो पीठासीन अधिकारी जो स्याही लगाता है वही वाले, और एक आ गया कि साहब आपका वोट हो गया। एक मशीन भी छोटी सी वो ले गए थे, न जाने किस चीज़ की मशीन थी, जिस पर वो बटन भी दबा रहे थे वो लोग, और कह रहे थे आपको वोट डालने के लिए जाकर लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ये एक व्यवस्था है सरकारी जिससे आपका वोट घर बैठे किया जा रहा है। खुलासा ये हुआ कि ऐसे हज़ारों जगहों पर, ख़ास तौर पर गरीब तबके में, झुग्गी झोपड़ियों में, और दोस्तों लोकतंत्र के इस पर्व में वही झुग्गी झोपड़ी निचले तबके का आदमी, मैं निचले तबके का आदमी तो नहीं कहूँगा, जो वीकली इकोनॉमिकली कमज़ोर से सेक्शन का आदमी है, ज़्यादातर वही वोट करता है, लाइनों में लगकर, धूप में लगकर, आंधी में लगकर, सर्दी में लगकर, बरसात में लग करके। बड़े लोग तो कई बार पिकनिक पे निकल जाते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पर, आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है। मगर जब वो वीडियो सामने आए थे तो तहलका मचा था और उस वक्त आवाज़ उठाई गई थी, मगर सुनने वाला कौन था? सुनने वाला तो अभी भी नहीं। तो दिल्ली में कहा जा रहा है कि साहब चुनाव फिर से कराए जाने हैं, क्योंकि धांधली बड़े पैमाने पर हुई है। जैसे राहुल गांधी की टीम ने 6 महीने की मेहनत की, वैसे केजरीवाल की टीम ने भी मेहनत करके एक एक फैक्ट सब इकट्ठा किया है, वो भी ब्लास्ट करने जा रहे हैं। हालांकि वो तो चुनाव के वक्त से ही कह रहे हैं। और उधर दोस्तों काजल निषाद, उन्होंने भी एक नया धमाका कर दिया। यूपी में कैसे गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक धांधली की गई, काजल निषाद ने खुलासा करते हुए कहा कि राहुल गांधी का तथ्य और मेरे चुनाव का सत्य, चुनाव आयोग जवाब दे आखिर किसके इशारे पर चुनाव आयोग धांधली करवाया। नमस्कार, मैं काजल निषाद। हाँ, मैं वही काजल निषाद जो 2022 में कैंपियरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ी, 2023 में मैं गोरखपुर से मेयर का चुनाव लड़ी, 2024 में मैं गोरखपुर से सांसदी का चुनाव लड़ी। चुनाव का जब परिणाम का दिन था तो आपको याद होगा कि किस तरह से इन्होंने धांधली की थी। क्या फायदा, कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं। मुझे निष्पक्ष और पारदर्शिता वाला चुनाव चाहिए था। सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। मैं कैसे मानूं कि सुबह से जो बढ़त बढ़ रही थी वो इनकी धांधली नहीं थी, जब आखिर में धांधली हुई। नहीं, अरे भाई 3.5 लाख वोट पड़ा है, 5 लाख के 4 लाख कैसे बताएंगे? कैसे बता दिया? क्या दिक्कत आ गई मुझे बताइए? कंप्यूटर का खेल है कि हाथों का गेम है कि कहीं और रखा हुआ है या दूर से कोई इसको कनेक्ट कर रहा है? मैं कैसे समझूं? मुख्यमंत्री का शहर है। मात्र 3,62,000 वोट पड़े थे, लेकिन इन्होंने किस तरह से धांधली करके 1,20,000 वोट ज्यादा दिखा दिए थे, कुछ 4-4.5 लाख वोट इन्होंने दिखा दिए थे। याद है आपको? और किस तरह से मैंने आवाज उठाई थी कि दोबारा रिकाउंटिंग करवाइए, दोबारा रिकाउंटिंग करवाइए, यहां धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। लगातार इतने वोट कैसे बढ़ गए? इतने वोट कहां से आ गए? और अधिकारियों ने सुना ही नहीं था। याद है आपको? वो अधिकारियों को लगातार सीएम जी का फोन आ रहा था, बाबा जी का फोन आ रहा था, मुख्यमंत्री जी का फोन आ रहा था लगातार, और वो एकदम से जो है पसीना पसीना होकर यहां वहां बगले झांक रहे थे कि क्या करे, कैसे करे। याद है आपको? याद है आपको? उसी वक्त कहीं किन्नरों का चुनाव हुआ था और किन्नरों ने भी इसी तरह से आवाज उठाई थी और कहा था कि रिकाउंटिंग करिए, और उन्होंने धमकी दी थी अफसरों को कि हम पूरे कपड़े उतार के धरना करेंगे। तब जाके उन्होंने रिकाउंटिंग की और तब उनकी पोल खुल गई और किन्नर बेचारे जीत गए। याद है? लेकिन हमारे यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। किस तरह से धांधली हुई थी आपको याद है? इसी तरह से कैंपियरगंज में भी लगातार जो है काउंटिंग के दिन लगातार भाजपा की बढ़त बता रही थी, जीत बता रही थी। वहां के मंत्री जी ने कह दिया था कि अब ये बढ़त बढ़ती ही जाए। दोस्तों, काजल की बात पर अखिलेश यादव ने भी मोहर लगाते हुए यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम बहुल सीट कुंदरकी पर वोट धांधली का भंडाफोड़ कैसे किया और कैसे उन्होंने जो सबूत दिए थे अब किस नए सबूत के साथ में उतर रहे हैं, यानी कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। वो जमा करें, इसके बाद हम बताएंगे। समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाला था बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे, उनको डिलीटेड में शामिल कर दिया था 2022 के चुनाव में। वो पूरी सूची समाजवादी पार्टी ने दी थी। अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की।
वो 18,000 के वोटर लिस्ट जो डिलीटेड हुए थे, जानबूझ करके बीजेपी के सारे पे किए गए थे, उसकी सूची दोबारा हम लोग चुनाव आयोग को भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी और जो दोषी अधिकारी हैं उनको सजा मिलेगी। मगर दोस्तों, इन सब के बीच में फंसी और घबराई बीजेपी और फंसा हुआ चुनाव आयोग अपने ट्रोलर्स के जरिए डैमेज कंट्रोल के लिए लोगों को भ्रमित कराने का काम कर रहा है। गजब अंदाज है भक्ति का। अंधभक्तों और चरण चुंबक मीडिया अलग ही तरह की थथरई पर उतारो है। ऐसे में सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव ने जो कहा, भक्तों और चरण चुंबक मीडिया को उसे जरूर सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि जब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का भंडाफोड़ किया, तब से भौचक के भक्तों ने एक अजीब कुतर्क गढ़ लिया कि आपने ही तो गला खराब होने की शिकायत की, तो गला कटने से परेशान क्यों है। यानी कि दोस्तों, गला खराब होने की बीमारी लेकर के आया तो फिर अब गला काट दिया जाए तो परेशान क्यों है। आपने ही तो कहा कि वोटर लिस्ट में घपला है, तो SIR के विरोध में क्यों है। वो कहते हैं कि इन अकल के दुश्मनों को समझाए कौन। जैसे गला खराब होने का इलाज गला काटना नहीं हो सकता, उसी तरीके से SIR वोटर लिस्ट के घोटाले का इलाज नहीं हो सकता। न इस दवा की जरूरत थी, न इससे इलाज हुआ। सीधा सा इलाज ये था कि चुनाव आयोग बेलों को घर घर भेज करके लिस्ट की जांच करवाता, मृत स्थानांतरित डुप्लीकेट नाम कटवा देता, नए नाम जोड़ देता, जिस पर शक होता उसे सामान दस्तावेज मांग लेता। उसके लिए बिहार के 8 करोड़ लोगों से फॉर्म भरवाने, असंभव दस्तावेज मांगने की जरूरत नहीं थी। और इतना सब करके भी लिस्ट नहीं सुधरी। नई लिस्ट में उतनी ही खामियां हैं जितनी पिछली लिस्ट में थी। एक भी नाम जोड़ा नहीं गया। लेकिन जो दिमाग के किवाड़ बंद करके बैठे हैं, उसे कौन समझाए। दोस्तों, इसलिए जरूरी है देश, संविधान, संवैधानिक पद की रक्षा करना। हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मदद से जो संविधान बनाया, वो संविधान सबके लिए है। बाबा साहब कहते थे, ये संविधान बचाना ये अपना काम है और देश को कभी नहीं तोड़ने देना, समाज को तोड़ना नहीं। जब तक आप लोग एक रहेंगे, देश एक रहेगा। अगर देश को तोड़ने की काम करेंगे तो देश फिर गुलामी में जाएगा। ये बाबा साहब के वाक्य है। दोस्तों, अब तो एक ही रास्ता है। कहा जा रहा है कि चुनाव की गहनता से जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के अधीन SIT बने, जांच की जाए। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने अपने X पर लिखा, ये लोकतांत्रिक देश है, गोदी मीडिया और सत्ता के दलालों की नहीं। चुनाव आयोग और उसके तमाम अधिकारी कान खोलकर सुन ले, लोकतंत्र में गद्दारी और पक्षपात की कीमत चुकानी ही पड़ती है। हम एक एक का हिसाब लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जांच होनी चाहिए। क्या इन्हें सत्ताधारियों से हजारों करोड़ रुपए नहीं मिले? सभी के इनकम टैक्स रिटर्न खंगाले जाए, पैसों का स्रोत, परिवारों की संपत्ति का खुलासा हो। आज चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, जबकि उसे लोकतंत्र का प्रहरी होना चाहिए। देश बिकाऊ नहीं, ना ही हमारा वोट बिकाऊ है। इसलिए जरूरी है कि जनता अपने हक के लिए पूरी तरीके से जागरूक हो, आवाज उठाए। राहुल के खास इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि राहुल गांधी जी का यह वीडियो देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचना चाहिए। राहुल जी चुनाव आयोग की एक पक्षीय मदद का खुलासा कर रहे हैं। चुनाव आयोग को सामने आकर राहुल जी जो कह रहे हैं उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि राहुल जी ये बातें सबूत के साथ कह रहे हैं। चुनाव आयोग, अब आप वोट चोरी को और छुपा नहीं सकते। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाया। ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से
इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों आम आदमी पार्टी नए तरीके से, नए अंदाज में इस पूरे मुद्दे को उठा रही है और उसका मानना है कि इस चुनाव को कैंसिल कराया जाएगा। क्या यह संभव है कि मोदी शाह के राज में ऐसा हो सके, जबकि चुनाव आयोग पूर्ण रूप से कथित तौर पर उन्हीं के साथ चल रहा है? कहा तो यहाँ तक जाता है कि बहुत सारे जजेस भी सत्ता पक्ष के लिए खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे? अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, बेजुबान मत बनिए मगर बदजुबान भी मत बने। बहुत शुक्रिया।